हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लॉ फाइटर्स एकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के सेशन में जो मैं केस लेके आई हूँ आपके सामने, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का बहुत ही लेटेस्ट जजमेंट है। अभी हाल ही का जजमेंट है और इस जजमेंट में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो निचली अदालतों के जज होते हैं उनको कुछ आदेश दिए हैं और कहा है कि उन आदेशों का सख्ती से पालन करें। तो क्या है वो आदेश और क्या था पूरा केस जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट को निचली अदालतों के जजों को इस तरह का आदेश देने की ज़रूरत पड़ी। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और विस्तार से जानते हैं कि क्या था केस और क्या कहा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। तो जैसा कि जो यह केस था इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ खंडपीठ का। तो जो ये केस था इसमें लखनऊ में ही याची ने क्या किया था। याची ने लखनऊ में न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय श्रेणी के जो थे उनके सामने एक आपराधिक मामला चल रहा था। तो उस आपराधिक मामले में उन्होंने क्या किया कि जो याची थे उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था और याची इसी गैर जमानती वारंट को लेकर के अपनी जो है अपील लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाता है। उसका ये कहना था इस जो है जजमेंट जो उन्होंने दिया था, मतलब उसके खिलाफ जो उन्होंने गैर जमानती वारंट जारी किया था उसी को चुनौती देते हुए वो लखनऊ हाई कोर्ट गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ खंडपीठ में उसकी सुनवाई हुई। तो जो वहाँ गया उसका ये कहना था कि मतलब कि जो मुझे गैर जमानती वारंट जारी किया गया है वो मुझे बिना समन वगैरह के, मतलब मेरे पास कोई समन नहीं आया और मुझे गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है और इस गैर जमानती वारंट को वो खारिज कराना चाहता था। यही था पूरा मसला। मतलब उसके ऊपर जो केस चल रहा था लखनऊ में मजिस्ट्रेट तृतीय श्रेणी के सामने, तो उसका ये कहना था कि उन्होंने मुझे समन तो जारी नहीं किया था और मुझे गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। तो इसी के खिलाफ वो चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया, जहाँ पे उसकी सुनवाई लखनऊ बेंच में हुई। तो जब उसकी सुनवाई वहाँ लखनऊ बेंच में चल रही थी तो उसमें जो न्यायाधीश थे वो एकल पीठ मतलब न्यायाधीश थे, अकेले एक जस्टिस थे जिनका नाम था सुभाष विद्यार्थी। तो जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने इस मसले को पहले पूरा समझा और जो आर्डर शीट थी उन्होंने उसको अच्छी तरीके से पहले पढ़ा। तो जब आर्डर शीट को उन्होंने पढ़ा तो उन्होंने कहा, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक अहम आदेश में अपने अधीनस्थ सभी जिला अदालतों के जजों को आदेश दिया है कि आर्डर शीट पर आदेश को साफ साफ और पठनीय तरीके से अंकित करें। इनका ये कहना था कि मतलब जो जस्टिस थे जब उनके जो है आर्डर शीट को देखा तो उन्होंने ये देखा कि जो भी आर्डर शीट बनाई गई थी उस पर बहुत ही शार्ट शब्दों का यूज किया गया था, जिससे ये समझ में नहीं आ रहा था कि जो आर्डर शीट है वो क्या बात कहना चाह रही है। तो इसी बात पे उन्होंने कहा कि सभी जिला अदालतों के जजों को आदेश दिया जाता है कि आर्डर शीट पर आदेश को साफ साफ और स्पष्ट लिखें। कोर्ट ने कहा कि सभी विचारणीय न्यायालय हों या अपीलीय न्यायालय हों अपने आदेशों को स्पष्ट तरीके से लिखें और संक्षिप्त शब्दों का प्रयोग करने से बचें। जैसे कि उनका कहना था कि ज़्यादातर जो जज वगैरह होते हैं वो शार्ट लैंग्वेज में कोई भी बातें लिख देते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि आप अगर शार्ट में भी लिखिए, तो जैसे कि अगर आर्डर बड़ा है और आप शार्ट शब्दों का यूज कर रहे हैं तो आप पहले उस शब्द को एक बार जो है स्पष्ट रूप से बता दीजिए कि इस शब्द का मतलब ये है, फिर उसके बाद आप उसे शार्ट में यूज कर सकते हैं। लेकिन आप बिना जो है उस बात को समझाए ही सिर्फ शार्ट शब्दों में आप यूज करोगे तो कहाँ से समझ में आएगा कि आप कहना क्या चाहते हो। तो यही बात उन्होंने कहा। तो इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि आदेशों के आर्डर शीट को स्पष्ट लिखना इसलिए भी अनिवार्य है क्योंकि उक्त आदेश मतलब जो भी आदेश हो किसी ऊपरी न्यायालय में अगर चुनौती दी जा रही है तो वह न्यायालय उक्त आदेश की वैधानिकता की समीक्षा कर सके। मतलब
अगर मान लीजिए जो आप ऑर्डर शीट लिख के दे रहे हो, अगर उस बात को लेकर के, उस केस को लेकर के आगे बड़ी अदालतों में इसको चुनौती दिया गया और इसकी सुनवाई हुई, तो जब आप स्पष्ट रूप से ऑर्डर शीट तैयार ही नहीं किए रहोगे तो वहाँ उसकी वैधानिकता की जांच कैसी हो पाएगी? कैसे जो है न्यायालय जान पाएगा कि वह न्यायालय उक्त आदेश की वैधता की समीक्षा कैसे कर सकेगा? तो ये कहना था कोर्ट का कि किस लिए ज़रूरी है बातों को स्पष्ट करना। और इसके साथ ही साथ हाईकोर्ट ने कहा कि उक्त आदेशों को जनपद स्तर के सभी न्यायालयों को संज्ञान में लाया जाए। मतलब उनका ये कहना था कि जनपद स्तर के जितने भी न्यायालय हैं सभी इसको संज्ञान में लें। मेरी बात को जो हमने यहाँ कहा उसको संज्ञान में लिया जाए। और उन्होंने कहा कि इस तरह के आदेश को हाई कोर्ट द्वारा बहुत बार बताया जा चुका है, लेकिन उसकी अवहेलना ही की जाती रही है। इसीलिए आज मैं और स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि इस बातों के संज्ञान सभी न्यायालय लें, जो अधीनस्थ स्तर के न्यायालय हैं, अधीनस्थ स्तर के जो भी जिला न्यायालय हैं, वो सभी मेरी बातों का संज्ञान लें। और कोर्ट ने याची को राहत देते हुए उसके खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट को क्या कर दिया? रद्द कर दिया और याची को आदेश दिया कि सीआरपीसी का जो सेक्शन 88 होता है उसके तहत जो भी व्यक्तिगत बंध पत्र वगैरह भरा जाता है आप भरिए और अदालत की कार्रवाइयों को पूरा करने में मदद कीजिए। देखिए, सेक्शन 88 जो होता है सीआरपीसी का, वो कि हाजिरी के लिए बंध पत्र लेने की शक्ति की बात करता है कि आप कोर्ट में उपस्थित हो रहे हो तो उसके लिए जिसके भी समक्ष, जिस न्यायालय की भी समक्ष आप उपस्थित हो रहे हो उस न्यायालय के समक्ष आप बॉन्ड भरिए। आप प्रतिभूत सहित बॉन्ड दे रहे हो या रहित दे रहे हो, जैसा भी हो उसको भरिए और अदालत की कार्रवाइयों में भाग लीजिए। यह जो है कोर्ट का ऐसा जजमेंट आया। तो देखिए, इस केस में यही था सारा मुद्दा कि समन जो जारी किया गया था या नहीं जारी किया गया था, जो भी मामला था, लेकिन उसे जो ऑर्डर शीट थी उसमें भी स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया था। और उस पर्सन का यही कहना था, याचिका, कि हमें समन नहीं मिला और हमारे ऊपर गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है। तो इस बात पे ही कोर्ट ने ये अपना जो है जजमेंट दिया। और जो है लखनऊ बेंच की जो खंडपीठ है इलाहाबाद हाई कोर्ट की, उसके जो न्यायाधीश थे उन्होंने यही बात कहा कि आप स्पष्ट रूप से जो भी सभी जो है अधीनस्थ जिला न्यायालयों के जजों को कहा कि आप जब भी अपना जो है वो बनाइए ऑर्डर शीट तो उसे स्पष्ट रूप से उसका उल्लेख कीजिए, जिससे कि उसको अच्छी तरीके से समझा जा सके। तो जो भी ये जजमेंट आया इस केस को लेके बहुत ही सराहनीय जजमेंट था। ये बात तो सही ही है कि जब तक स्पष्ट रूप से कोई चीज़ें नहीं लिखी जाएंगी वो किसी के भी समझ में कैसी आएंगी। तो ये भी मतलब जो जस्टिस ने ये जजमेंट दिया वो बहुत ही सराहनीय जजमेंट है। तो आशा करती हूँ कि आज का जो ये केस है आपको पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे ऐसे ही मैं नए नए केसों के साथ आपको अवगत कराती रहूँ। तो थैंक यू वेरी मच।